मत करो। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। हम लोगों का काम है कर्म करना और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, वो परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये भाव से हम लोग काम करना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों। चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग डिस्कस। यहाँ पर मैं अपना काम कर रहा हूँ पढ़ाने का, इसको शेयर करने का काम आपके ऊपर है। और यदि लाइक करते हैं डिस्कस तो उससे एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है। बड़ी संघर्ष के बाद एक डिस्कस BNI कोड लाया गया है आप लोगों के लिए। BNI कोड, बहुत परेशान थे बच्चे कि सर BNI कोड, जो भी मुझे कोड मिलेगा डिस्कस, चाहे RM हो, चाहे RMK हो, चाहे BNI हो, जैसे जैसे मुझे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आप लोग को मिलेगा डीजे सर मैथ वाले चैनल पर। और यदि आप आर्ट साइड के हैं तो आप आर्ट साइड वाले के लिए डीजे सर तो है ही। तो आइए, साइंस साइड के विद्यार्थियों के लिए आप सभी लोगों का स्वागत है। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आप लोग का स्टार्ट हो गया 2024 पे, इसका लेटेस्ट पेपर है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, रसायन विज्ञान का। तो चलिए विद्यार्थियों बढ़ते हैं एडिशंस में हम लोग लेकर, फटाक से अपने क्लासमेट पर भी शेयर करते चलिए। देखिए यहाँ पर पहले जो आप लोग का स्टार्ट एडिशन वैद्युत अपघट्य पदार्थ से रिलेटेड प्रश्न है आप लोग का, और बहुविकल्पी प्रश्न है। तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ कौन नहीं है, यानी वे पदार्थ जो अपने आयनों में क्या होते हैं, नहीं टूटते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। अनअपघट्य बोलते हैं उसको। अपघट्य का मतलब होता है जो टूट जाते हैं, अनअपघट्य का मतलब जो नहीं टूटते हैं। तो देखिए वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, तो यहाँ पर यूरिया जो कंडीशन वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2 होता है। क्या होता है, NH2 होता है, ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस। और ये कभी जो होता है डिस्टेंस वो आयनों में अपने ये नहीं टूटता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये आप लोग का वैद्युत अनअपघट्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए चाहे जो भी सेट आप उठा लीजिए डिस्टेंस, चाहे RM उठा लीजिए, चाहे आप बिना कोई सेट वाला उठा लीजिए, चाहे आप BNI का यहाँ पर देखिए डिस्कस किया जा रहा है उसको देख लीजिए। कि विलियन का अणुसंग गुणधर्म से जो है एक प्रश्न जरूर पूछ रहा है। कभी किसी में पूछ रहा है कि विलियन का अणुसंग गुणधर्म है, तो कभी पूछ रहा है विलियन का अणुसंग गुणधर्म नहीं है। पहले मैं आप लोग को ये समझा दूं कि विलियन का अणुसंग गुणधर्म होता क्या है। यानी कि तत्वों का वो मतलब अगर कोई भी विलियन है तो विलियन का ऐसा गुणधर्म जिसमें कि विलियन का जो गुण होता है वो उसके विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसकी प्रकृति पर। इसे ही हम लोग बोलते हैं विलियन का अणुसंख्य गुणधर्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो विलियन का अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है डिस्टेंस की, जब कोई विलियन क्या होता है विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसकी प्रकृति पर, ठीक है ना। जैसे कहा गया भगोना आप ले लीजिए, उसमें उसमें मान लीजिए आप लोग क्या किए, अब उसमें पानी डाल दिया आपने और यहाँ पर फिर क्या किया, चीनी डाल दिया उसमें। तो भाई जाहिर सी बात है जो चीनी है वो विलेय है और पानी जो है वो विलायक है, तो आपका विलियन बन गया। तो वो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा, वो आपका जो विलेय है वो लिक्विड है, गैसियस फॉर्म में है, या फिर वो सॉलिड है, तो ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि कितना अमाउंट है वो इस बात पर निर्भर करेगा। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर अणुसंग गुणधर्म नहीं है, तो यहाँ पर पृष्ठ तनाव जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सरफेस टेंशन जो होता है डिस्टेंस वो विलियन का अणुसंग गुणधर्म नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा वाष्पदाब में अवनमन हो गया, हिमांक में अवनमन हो गया, परसरण दाब हो गया, ठीक है। ये सब डिस्टेंस जो होते हैं वो विलियन के अणुसंग गुणधर्म को प्रकट करते हैं। चलिए फटाफट शेयर करते चलिए डिस्टेंस। यहाँ पर देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो है वेग स्थिरांक क्या होगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए देखिए डिस्टेंस, पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निकालते हैं जब हम लोग यहाँ पर वैल्यू, तो यहाँ पर होता है 2.303 होता है आपका ये, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर डिस्टेंस ये आपका T होता है, और यहाँ पर डिस्टेंस जो होता है लॉग ले लेते हैं वैल्यू, हम लोग यहाँ पर लॉग को ले लेते हैं, और यहाँ पर R0 बटे में R हो जाता है, ठीक है ना। R0 बटे में R, तो ये जान रहे हैं आपकी जो ये अभिकारक हुआ तो अभिकारक तो वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू है, मगर इसका देखा जाए तो कोई मात्रक नहीं है। देखिए यहाँ पर 1 में यही देखिए मिल रहा है हम लोग को 1 में T, और T जो होता है वो टाइम होता है, और टाइम का जो मात्रक होता है वो सेकेंड होता है। सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो यहाँ सेकेंड इनवर्स होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से इसे लाइक और शेयर करते चलिए, तभी मजा आएगा पढ़ने और पढ़ाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर घ प्रश्न की ओर। परिशोषित स्पिरिट में एल्कोहल कितना होता है, 95.5%, 100%, 75%, 5.6%। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा अ जो होगा करेक्ट हो जाएगा, 95.5% जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए फटाफट बढ़ते हैं हम लोग आगे डिस्टेंस देखते हैं अन्य प्रश्न को। CHCl3 का ऑक्सीकरण पर क्या देता है। देखिए CHCl3 जो होता है डिस्टेंस वो ऑक्सीकरण पर जो होता है वो फाजिन को देता है। किसको देता है, फाजिन, यहाँ बना लीजिएगा, फाजिन गैस को देता है। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर हम लोग देखे जाए CHCl3 के रूप में जो है यहाँ पर
तो CH3 जो हो गया आप लोगों का, इसको यदि हम लोग देखा जाए तो CHCl3 जो हो गया आप लोगों का, CHCl3 हो गया आपका, CHCl3 हो गया। थोड़ा सा लैपटॉप में लिखने में डिस्टेंस, कोई बात नहीं, माउस 2CHCl3। जब स्क्रीन पर हम लोग आएंगे तब मजा आएगा कभी, लेकिन इसको लाइक और शेयर करते ही नहीं आप लोग, तब मजा कैसे आएगा। जबरदस्त तरीके से शेयर करिए, तब मजा आएगा, और जबरदस्त तरीके से पढ़ने और पढ़ाने में। खैर कोई बात नहीं, जैसे भी है हम लोग बेस्ट करने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। देखिए ये हो गया आप लोगों का क्या, ये हो गया CHCl3 और ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है, तो आपका ये फास्जीन गैस बनाता है। तो नहीं, फास्जीन गैस है 2COCl2 बनाएगा आपका, क्या बनाएगा, 2COCl2 बनाएगा आपका, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बनाएगा। यानी HCl को हम लोग अलग कर लेते हैं, यहाँ फास्जीन जो है आपको गैस मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए था आप लोग का। इसका मतलब ये हो गया कि जो CHCl3 होता है उसका अगर ऑक्सीकरण करता है वो, तो क्या देता है, ये फास्जीन गैस को देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 6 प्रश्न की ओर। आइए देख लेते हैं फटाफट इसको, और फटाफट शेयर करते चलिए रिलेशंस, तभी मजा आएगा। और मैंने 3-4 जो रिलेशंस 12th के जो फिजिक्स के, 12th के जो है 11 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री के 2-2 3-3 मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर को ऑलरेडी आप लोग को जो है वो उपलब्ध करा चुका हूँ। उसे जबरदस्त तरीके से देखिए और उसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिए। COCNH3 5 है, देखिए यहाँ पे इसको ये पूरा ब्रैकेट समझिएगा, छोटा वाला ये ना, वो C मत समझिएगा। देखिए CONH3 5 है, यहाँ पर Cl है Cl2 में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। देखिए कोबाल्ट का निकालना डिस्टेंस, तो उसको तो आप x मानेंगे, ठीक है, ये x हो गया, और प्लस कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखिए 5 हो गया इनटू 5 हो गया इनटू करेंगे जब हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस, तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया। अमोनिया को जानते हैं कि कोई भी स्वतंत्र अगर परमाणु होता है, या कोई भी स्वतंत्र अगर क्या होता है, कंपाउंड होता है, यौगिक होता है, तो उसका ऑक्सीकरण संख्या जो होता है डिस्टेंस, वो क्या होता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डिस्टेंस है कोल्ड ड्रिंक का कितना हो जाएगा, कोल्ड ड्रिंक यहाँ पर, एक कोल्ड ड्रिंक यहाँ, 2 कोल्ड ड्रिंक यहाँ है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोल्ड ड्रिंक का 3 इंटू -1 हो जाएगा, 3 इंटू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -1 को अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हो गया ये 3 कम 3 -3 हो गया, यानी x -3 = 0 हो गया। तो यानी x बराबर जब निकालेंगे तो x बराबर हमारा टोटल निकल कर चला आएगा, यहाँ पर डिस्टेंस कितना निकल कर चला आएगा, x = 3 निकल कर चला आएगा। ठीक है ना, x = 3, तो ये हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट शेयर करिए डिस्टेंस जबरदस्त तरीके से, तभी मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ पर डिस्टेंस देखिए मोल प्रभाज का हो गया। देखिए यूरिया का 1 विलियन जो है भारानुसार जो है वो 94% है, नहीं 6% है। तो विलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है हम लोग को। देखिए यूरिया और जल का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन को ज्ञात करना है, जबकि यूरिया का अनुभार दिया गया है 60। देखिए इसमें मोल प्रभाज होता क्या है, ठीक है ना, विलेय ना, विलेय, देखिए डिफिनेशन कैसे बनाएंगे, जाहिर सी बात है, अगर विलियन है तो उसमें विलेय और विलायक रहेगा। तो विलेय या विलायक के मोलों की संख्या का विलियन के कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं विलेय या विलायक का मूल प्रभाज। जैसे हम लोग विलेय का बना दिए n मान लिए, ठीक है ना, मोलों की संख्या, और विलायक का जो होगा वो कैपिटल N मान लिया गया। ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल जो होगा हमारा n प्लस क्या होगा, कैपिटल N हो जाएगा। ठीक है ना, n प्लस कैपिटल N हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर होगा, तो एक बार क्या करेंगे, अगर विलेय के साथ निकालना पड़ेगा तो n अपॉन क्या होगा, स्मॉल n प्लस कैपिटल N हो जाएगा ये, और यहाँ पर इसके साथ जब करना होगा तो एक बार हम लोग कैपिटल N बटे में ये चीज कर लेंगे, यानी कैपिटल बटे में स्मॉल n प्लस कैपिटल N, तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस से जो जो हम लोग को निकालना है यहाँ पर, तो 94 है। कितना परसेंट है, इसका मतलब कि यूरिया का जो भार दिया है, यूरिया का भार दे दिया है, तो यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। अगर नहीं दिया रहता भार तो इसको अपने से निकालना पड़ता है हम लोगों को। देखिए जल का नहीं दिया है तो जल का हम लोग को पता होना चाहिए कि H2O जो होता है डिस्टेंस, तो H2O कितना हो जाएगा, H2O का देखिए ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 2, ये टोटल हो जाएगा कितना आपका, ये टोटल हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, हो गया 18। चलिए पढ़ते हैं हम लोग फटाक से आगे डिस्टेंस। यहाँ पर देखिए जल का मोल प्रभाज हो गया, यूरिया का तो तुम लोग जान ही रहे हैं। देखिए यूरिया का भार जो हो गया आपका 6 हो गया, तो जाहिर सी बात जल का भार हो जाएगा, वेट हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, वो 94 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। ठीक है, और जब यूरिया का देखिए अणुभार दिया गया, तो यूरिया का भार कितना, ये यूरिया 6 ग्राम हो गया, तो यूरिया का अणुभार दिया गया, और यूरिया का जो भार हो गया वो कितना हो गया, 6 हो जाएगा आपका। देखिए अब मिल गया आप लोगों को। अब मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं हम लोग, तो स्मॉल n बराबर अगर लिया जाएगा डिस्टेंस, तो भार बटे क्या होता है, अणुभार होता है। तो ये स्मॉल n जो है वो यूरिया के बारे में बता रहा है, ये हो जाएगा 6 बटे कितना हो जाएगा, 6 बटे हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। 6 बटे कितना हो जाएगा, भार बटे अणुभार, तो 6 बटे ये 60 हो गया आपका। ठीक है, अब इसी प्रकार से कैपिटल N भी निकाल लीजिए आप यहाँ पर। तो कैपिटल N जब आप निकालेंगे तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, भार बटे अणुभार, तो यहाँ पर भार जो है आप लोग का कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। तो ये 94 लिख लीजिए आप यहाँ पर, 94 हो गया आपका। चलिए भाई बना लिए इसको हम लोग।
क्योंकि यहाँ पर 6% था, तो यहाँ पर 100 में अगर निकाले तो आपका 6 तो चला गया यूरिया, और 94 ग्राम जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 18 हो गया ये। ठीक है, चलिए फिर विद्यार्थियों देखिए ये होगा कैंसिल आउट होने वाला है, तो इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट कर लीजिए इसको आप, ठीक है ना। और फिर इसको जो है अब देखिए यहाँ पर जब हो गया तो अब इस वैल्यू देखिए आपके पास कैपिटल एन मिल गया, आपके पास स्मॉल एन मिल गया, इसको थोड़ा सा सरल कर लीजिए। इस वैल्यू को ले जाकर एक बार जो है यहाँ पर रखिए यूरिया के केस में जो है इसको लेके चलिए, और जल के केस में जो है इस वाले फार्मूले को लेकर चलिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यूरिया का जो फार्मूला, यूरिया का जो आंसर निकल कर आएगा, यूरिया के मोल प्रभाज का मान जो आएगा वो निकल के कितना आएगा आपका, नोट कर लीजिए यहाँ पर, इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 0.018 आ जाएगा। ठीक है, और इसको 1 में से अगर हम लोग घटा देंगे तो तुरंत जो होगा वो जल का आ जाएगा आपका। तो 0.0 जो हो गया डिस्टेंस, ये यूरिया का आपका आ गया मूल प्रभाज का मान हो गया। और जब जल का निकालना होगा डिस्टेंस तो जल का क्या हो जाएगा, जल का निकालेंगे तो 0.98 0.9812, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 9812, ये जो होगा डिस्टेंस आप लोग का हो जाएगा जल का। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों का जो है मोल प्रभाज, या जिसे हम लोग मोल फ्रैक्शन कहते हैं, या जिसे हम लोग मोल एंस कहते हैं, ये दोनों का निकल कर चलाएगा। चलिए फटाफट ये दोस्तों तभी मजा आएगा पढ़ने और पढ़ाने में, इसे जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर करिए। देखिए डेफिनेशन जो हो गया मोल प्रभाज का, इसी पर बेस पर जो होता है राउल्ट का नियम जो होता है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। पराशर और दाब के बारे में देखिए यहाँ से चीजें जो होती हैं वो होती हैं, और भी बहुत राउट के नियम की सीमाएं क्या हो गई, वो सभी चीजें जो हो गई, सब कुछ जो होता है वो डिस्कस इस पर आता जरूर है। तो विलियन कार्लसन गुणधर्म वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मोल अंश, मोल प्रभाज और मोलरता हो गया, मोललता हो गया, तो ये सब बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य, इसका मात्रक क्या होगा। देखिए विशिष्ट चालकता के बारे में हम बात करें तो विशिष्ट चालकता का मतलब क्या होता है, किसी पदार्थ का विद्युत का संचालन करने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग कहते हैं विद्युत चालकता। विशिष्ट चालकता उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, पदार्थ की विद्युत का संचालन करने की क्षमता जो होती है, उसके अंदर जो कैपेसिटी होती है उसे हम लोग बोलते हैं विशिष्ट चालकता बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता। इसे हम लोग जो होता है वो सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग। इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम। देखिए ओम का यहाँ पर साइन बना लीजिए दोस्तों, देखिए ओम होता है ये, तो ओम इनवर्स हो जाता है, इसे हम लोग महो बोलते हैं। और यहाँ पर आपका जो होगा वो मीटर इनवर्स हो जाएगा, क्या होगा, ओम इनवर्स, और यहाँ पर मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये प्रतिलोम होता है। ठीक है ना, विशिष्ट प्रतिरोध का जो होता है ये प्रतिलोम होता है, इसीलिए देखिए इसका मात्रक जो होता है जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कीलेट का उदाहरण सहित परिभाषा लिखना है हम लोग को। तो देखिए डिस्टेंस कीलेट के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो हो जाएगा डिस्टेंस, ये इसका एग्जांपल तो निकिल डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेट, हाँ, निकिल डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेट जो होता है डिस्टेंस वो एक कीलेट कार्बन का एग्जांपल हो जाएगा। और ये देखा जाए एक तरीके से डिस्टेंस तो ये एक पॉलीडेंटेड लिगेंड होता है जो केंद्रीय परमाणु से बंधते हैं और एक कार्बनिक यौगिक बनाते हैं, तो उसे हम लोग कीलेट कहा जाता है। ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कीलेट बोलते हैं। ठीक है ना, संयोजन को देखा जाए तो बहुदंती लिगेंड जो होते हैं सक्रिय संरचना धातु से, जैसे यहाँ पर कहा गया कोई अगर एक बन गया यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु, तो उससे जो है लिगेंड मतलब बहुत सारे जो होंगे आपके लिगेंड क्या होंगे जो उसमें बहुदंती लिगेंड जो होंगे इससे अटैच हो जाएंगे, तो इसको हम लोग डिस्टेंस देखा बोला जाए, ये बहुदंती लिगेंड जो होंगे उससे अटैच जब हो जाएंगे तो इसको हम लोग बोला जाएगा कि भैया ये कीलेट की संरचना को, यानी कीलेट को ये बना लेते हैं, वो एक अणु के रूप में बना लेते हैं, जिससे कीलेट यानी यह जो यौगिक होता है वो कीलेट कहलाता है। अगला देखिए प्रश्न क्या हम लोग नाइट्रोबेंजीन बनाने की दो विधियां लिखिए। तो देखिए नाइट्रोबेंजीन जो होता है डिस्टेंस को देख लीजिएगा आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आप लोगों का। ठीक है ना, इसमें जो होगा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखिए डिस्टेंस है टॉपिक है यहाँ पर, जो निर्माण विधि थोड़ा सा कार्बनिक प्रयोगशाला विधि जो है कुछ लोगों का जो है निर्माण विधि जो है, देखिए रिएक्शन क्या होता है जब फलाने फलाने से रिएक्ट करता है, तो ये देखिए प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जरूर आपके एग्जाम में। ठीक है ना, तो ये हर बार के प्रश्न एडिशंस, हर बार यही प्रश्न ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है आप लोग का। देखिए 40 ग्राम दिया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है, 50 ml जल में घोला गया, इसकी मोलरता और नॉर्मलता की गणना कीजिए। देखिए डिस्टेंस मोलरता और नॉर्मलता के बारे में पूछ रहा है, बहुत इजी सवाल ये भी है आप लोग का। 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, देखिए सोडियम यहाँ पर निकालना है आप लोग को मोलरता, तो मोलरता बराबर क्या होता है, मोल बटे में क्या होता है, बिलियन का आयतन लीटर में हो जाएगा, यानी मोल बटे में क्या होगा,
यानी मोल बटे में बिलियन का आयतन जो होगा वो लीटर में हो जाएगा, ठीक है ना, ये लीटर में। तो मोललता कैसे निकालते हैं, भार बटे अणुभार, तो ये लीटर में हो जाएगा आयतन जो होगा। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस भार बटे अणुभार, तो भार कितना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 हो जाएगा, ठीक है। बटे में नीचे जो होगा आपका, तो भार बटे अणुभार, तो सोडियम सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और ये हाइड्रोजन का 1 होता है। तो ये आपका टोटल जोड़ने पर आएगा 40, ठीक है। ये भी 40 हो गया आपका, इनटू जो ये हो गया डिस्टेंस आप लोग का 50 ml है। यहाँ पर 50 को आप नीचे करिए, ठीक है, और यहाँ पर 50 ml है तो इसको लीटर में बदलना है, तो बटे में आप इसके 1000 करेंगे, तो 1000 कहाँ चला जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, 1000 आप लोगों का ऊपर चला जाएगा। तो लिख दीजिए इसको, ऊपर आप चला गया, ये देखिए 10 20 और 30, ठीक है। अब कैंसिल आउट करिए, देखिए जब यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, ये देखिए हो गया कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब 5 से जब काटेंगे आप डिस्टेंस, तो यहाँ पर 5 के पहाड़ा में जो 100 होगा वो 20 बार में आएगा, तो यानी 20 आ गया आपका टोटल, यानी 20 मोल प्रति लीटर जो होगा। देखिए ये आपका मोल प्रति लीटर, ये हो गया मोल प्रति लीटर, तो ये हो गया आपका मोलरता, ठीक है ना। प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग मोलरता बोलते हैं ना। अब 1000 ग्राम तुल्यांक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग बोलते हैं नॉर्मलता, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग नॉर्मलता भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से जो होता है डिस्टेंस, अगर 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, तो वहां मोलरता हो जाता है। तो मोलरता, नॉर्मलता, मोलरता, ये सभी जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, और ये हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों वेग स्थिरांक क्या मतलब क्या होता है, देखिए ये आप लोग जब पढ़ेंगे उसमें काइनेटिक जो केमिस्ट्री है, गतिक गतिक रसायन वाला जो है, उसमें बल गति, रासायनिक बल गति वाला जो चैप्टर है, ठीक है ना, उसमें तो उसमें ये चीजें देखिए यहाँ पर है कि वेग क्या होता है, तो अभिक्रिया की गति ना, गति वाले पर जो है, देखिए डिस्टेंस वहां पर साम्य स्थिरांक में जो है, साम्य स्थिरांक भी देखिए, साम्य स्थिरांक का मतलब क्या होता है डिस्टेंस की, जब कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें कि अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन दोनों क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी अग्र दिशा में और पश्चिम दिशा में दोनों का जब क्या होता है सेम हो जाता है डिस्टेंस यहाँ पर, तो उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं साम्य अवस्था बोलते हैं, और उस पर जो हम लोग को स्थिर अंक मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं साम्य स्थिरांक बोलते हैं, ठीक है ना। यानी अग्र अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक तथा पश्च अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का जो अनुपात होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, उसे ही हम लोग बोलते हैं साम्य स्थिरांक, ठीक है। तो इस तरीके से एडिशंस ये भी आपका पॉइंट है। उपसर्ग संयोजक एक में केंद्रीय परमाणु तथा उपसर्ग संयोजक संख्या को उदाहरण सहित दर्शाइए। उपसर्ग संयोजक में केंद्रीय परमाणु, देखिए डिस्टेंस यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूं यदि आप लोगों को, देखिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ये आयरन हो गया आप लोग का, ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या डिस्टेंस की सी एन को मैंने ले लिया आप लोगों का, देखिए सी एन हो गया आप लोगों का, सी एन को हम लोग ले लिया डिस्टेंस यहाँ पर कि सी एन जो हम लोग का हो गया वो 6 भाग हो गया, और मैं यहाँ पर एक्वा को ले रहा हूँ जो पानी आप लोगों का है, तो H2O को भी मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 2 भाग, ठीक है। तो यहाँ पर H2O जो हो गया डिस्टेंस वो हो गया हम लोग का 2 भाग, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसको जो डिस्टेंस देखिए यहाँ पर जो है यही देखिए साइनाइड जो हो गया आपका जो H2O हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस लिगेंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है उपसर्ग संयोजक संख्या बनाने का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे बनाते हैं, देखिए केंद्रीय परमाणु का मतलब क्या हो गया, केंद्रीय परमाणु तो यही हो गया आयरन हो गया जो, ठीक है। डी ब्लॉक के तत्व होते हैं मुख्य रूप से इसमें, जो डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो मुख्य रूप से एल्मिक इलेक्ट्रॉन ज्यादा बनाते हैं, इसलिए डिस्टेंस ये उपसर्ग संयोजक को इजीली बनाते हैं। तो देखिए Fe हो गया, यहाँ पर केंद्रीय परमाणु के बारे में बात हो गई क्योंकि ये केंद्र में है, इसी से जुड़े हुए सब लोग हैं, साइनाइड और H2O का पूरा जो अवयव होगा वो आयरन जुड़ा होगा। अब देखिए इस उपसर्ग संयोजक संख्या को बताया जाए तो 6 और 2 मिलाकर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस यहाँ पर हो गया टोटल यहाँ पर उपसर्ग संयोजक संख्या, यानी कि केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए जितने भी लिगेंड होते हैं तो उन्हीं को हम लोग काउंट कर लेते हैं, तो वही कहलाता है उपसर्ग संयोजक संख्या कहलाता है, ठीक है। ये हो गया आप लोग का प्रश्न यहाँ पर। दोस्तों देखिए प्रिय विद्यार्थियों आप लोग को सेशन तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोग वीडियो को जो है, लेकिन एक काम आप नहीं करते हैं कि इसे अपने क्लासमेट पर जो है शेयर नहीं करते हैं। तो देखिए दोस्तों जो अच्छी चीजें होती हैं उसको जरूर अपने क्लासमेट पर शेयर करना चाहिए, क्योंकि एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो यदि आप अच्छी चीजें किसी पर भेजते हैं तो आपको उसके बदले में जो होगा बहुत बड़ा उपहार मिलेगा, ठीक है। तो जो चीजें हैं ये अच्छी चीजें हैं तो शेयरिंग जरूर किया करिए, और अगर आप थोड़ा सा लेसन्स को अगर अगर लाइक कर देते हैं तो उससे क्या होता है लेसन्स एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है, तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रबल तथा देखिए संक्रमण तत्व क्या होता है लेसन, देखिए संक्रमण तत्व क्या होता है, संक्रमण तत्व के बारे में थोड़ा सा बात करें लेसन, तो वे तत्व जिनके डी ऑर्बिटल्स आंशिक रूप से भरे होते हैं, जिसके डी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं वे आंशिक रूप से भरे होते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या होता है डिस्टेंस की, जैसे देखिए डी ब्लॉक में जो टोटल होता है कितने कितने होते हैं, जैसे देखिए 1 2 3 हो गया आपका 5, टोटल 5 होता है, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भरा गया, इसमें भरा गया है
अभी इसमें भी भरा हुआ है, इसमें भर गया। देखिए यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा है डिस्टेंस, ठीक है ना, तो ये आंशिक रूप से भरे हुए हैं लोग। जैसे कब कहा गया 2 ही भरे गए, 3 भरे गए, या तो देखिए इसमें अब भी क्या होता है, ये युग्मित बनेगा। तो ऐसे बहुत सारे जो होता है डिस्टेंस संक्रमण तत्व जो होते हैं वो डी ब्लॉक में जो बहुत ज्यादा मिलते हैं हम लोगों को, तो उसे ही हम लोग कहते हैं संक्रमण तत्व कहते हैं एलिमेंट ग्रुप में ना। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। एल्गमेट इलेक्ट्रॉन ज्यादा बनाते हैं और उपसर्ग संयोजक यौगिक को ही बनाने का गुण रखते हैं, बहुत जबरदस्त। और ये परिवर्तनशील संयोजकता को भी रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारी क्वालिटी है जो संक्रमण तत्वों की ना। जैसे स्कैंडियम देखिए, हम लोग देखते डी ब्लॉक में तत्वों को देखा जाए तो स्कैंडियम, इटिनियम, लैंथेनम, एटिनियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, आफ्रियम, जर्कोनियम, वैनेडियम, निगोडियम, टेंटालम, हानियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन, मैंगनीज, टेक्नेशियम, आयरन, यूथेरियम, ऑस्मियम, कोबाल्ट, इरिडियम, निकल, निकिल, प्लेटिनम, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो देखिए दोस्तों ये टोटल है आप लोग के जो है डी ब्लॉक के तत्व हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो वही जो होते हैं मिलकर बनाते हैं संक्रमण तत्व को, ठीक है। तो संक्रमण तत्व जो होता है डिस्टेंस के यहाँ पर मुख्य रूप से डी ब्लॉक में पाए जाने वाले तत्वों को संदर्भित करते हैं मुख्य रूप से, ये ना। ये समूह 3 से देखिए, समूह जो ग्रुप 3 में से लेके कहां तक है, ये 3 से 12 तक के जो तत्व हैं वही हैं आपके संक्रमण तत्व। नहीं, ग्रुप जो 3 से 12 तक में और डी ब्लॉक में ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा आप लोगों का। जब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर संक्रमण तत्व हो गया आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पर तो ये मुख्य रूप से उत्प्रेरक के तरीके से काम भी करते हैं ये यहाँ पर ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस और प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्यों का उदाहरण जरा समझाना है। देखिए प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब क्या होता है डिस्टेंस की, जो जलीय विलयन में घोलने पर शीघ्रता से क्या होते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं। जिनको अगर हम लोग जल में घोल दिए डिस्टेंस तो वो तुरंत क्या होता है, अपने आयनों में वो टूट जाते हैं। देखिए आर्हेनियस का सिद्धांत बताया गया था। आर्हेनियस ने बताया था कि किसी भी चीज को अगर हम लोग मतलब कोई अगर केमिकल कंपाउंड है, कोई पदार्थ है हमारे पास, तो अगर हम उसको जल में घोलते हैं तो तुरंत अपने आयनों में क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि वो जो उसमें भी अब घुलने का मतलब कुछ बहुत जबरदस्ती तोड़ते हैं, तोड़ा जाता है किसी को जबरदस्ती, कुछ तुरंत डिजॉल्व हो जाते हैं। तो जो तुरंत टूट जाते हैं अपने आयनों में उसको हम लोग प्रबल बोलते हैं, जो धीरे धीरे टूटते हैं उनको हम लोग बोलते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। जैसे कहा गया देखिए एग्जांपल में NH4Cl हो गया, देखिए NH4Cl हो गया, ठीक है ना, NH4Cl हो गया। तो देखिए अमोनियम क्लोराइड जो होता है एडिशन, देखिए ये हो गया, और NH4 क्या हो गया, OH हो गया। तो देखिए ये जो है ये NH4Cl जो हो गया आपका प्रबल हो जाएगा, और जो NH4OH है आप लोग का ये दुर्बल हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए KCl हो गया, ठीक है ना, KCl हो गया, NaCl हो गया, KCl के रूप में हो गया, NaCl हो गया। ये सभी जो है आपके प्रबल विद्युत अपघट्य में आते हैं, तुरंत अपने आयनों में। जैसे सोडियम क्लोराइड को अगर हम लोग नमक को पानी डालते हैं तुरंत Na+Cl- में टूट जाएगा। तो जो टूट जाते हैं उनको बोलते हैं, जो नहीं टूटते उनको हम लोग नहीं बोलते। कुलराउस का नियम बताइए एडिशन। देखिए अनंत तनुता की बात हो रही है एडिशन। देखिए अनंत तनुता पर जो है किसी लेनी लेमडा एम इन्फिनिटी जो होता है, देखिए लेमडा एम इन्फिनिटी जो होता है, तो अनंत तनुता पर किसी विलयन का जो होता है टोटल जो यहाँ पर, तो उसके धन आयनों के आंशिक रूप से जो है धन ऋण आयनों पर तथा धन आयनों के क्या होता है सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो अनंत तनुता पर बात होता है कि विलयन जो होता है, तनुता का मतलब पतला, ठीक है ना। देखिए उपसर्ग संयोजक यौगिक है यहाँ पर IUPAC नाम लिखना है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं प्रश्न जो है आप लोग का। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो है, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा एक भगोना बनाते हैं बर्तन को पहले, उसमें फिर देखिए यहाँ पर जो है एक राड लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि आप लोग का जो छड़ है वो जिंक है, ठीक है ना, जिंक है, क्या है, जिंक है। और यहाँ पर जो है उसी का लवण विलयन ले लेंगे हम लोग, क्या ले लेंगे, उसी का लवण विलयन ले लिया जाए, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा हो जाए यहाँ पर, ये इसी का लवण विलयन हो गया। मान लेते हैं हम लोग कि ये JDnSO4 है, क्या है, जिंक सल्फेट है, JDnSO4 है, क्या है, JDnSO4 है, जिंक सल्फेट हो गया ये, ठीक है। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण विलयन में डालते हैं तो विलयन के सापेक्ष जो होता है डिस्टेंस, वो धातु की छड़ जो होती है वो धन आवेशित हो जाती है या तो ऋण आवेशित हो जाती है। विलयन के सापेक्ष जो धातु की छड़ होती है वो ऋण आवेशित हो जाती है या तो धन आवेशित हो जाती है। तो इस गुण को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और जब ये इलेक्ट्रोड होता है तो उस समय क्या होता है, विलयन और धातु की छड़ के मध्य जो होता है एक विभवांतर क्रिएट हो जाता है, एक पोटेंशियल उत्पन्न होने लगता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मानक किसे कहेंगे, जब मानक का मतलब होता है किसी चीज का एक स्टैंडर्ड मान लिए हम लोग। यानी यहाँ पर जो डिस्टेंस वो एक 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया आप लोग का, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाएगा आप लोग का, ये फिक्स हो गया। यही तापमान जो होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और 1 मोलर विलयन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 मोलर विलयन होना चाहिए। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी धातु की छड़ को 1 मोलर विलयन में डालने पर धातु की छड़ पर जो होता है जो इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त होता है, डिस्टेंस से हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं,
ठीक है ना। अब देखिए यहीं पर जो एडिशंस में देखिए जब हम लोग आगे बढ़ते हैं देखिए तो ई और ई नॉट सेल के बीच में जो देखिए एडिशन देखिए रिलेशन एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को पढ़ाया गया है कई बार वहां पर एडिशन इसको बताया गया अच्छे से आप लोगों को ई और ई नॉट के बीच में सवाल जरूर पूछता है इस पर। और जो है ये इस पर जो सवाल आप लोगों के हमेशा आप लोग के सवाल जो होते हैं वो नरनस्ट समीकरण जो होता है यानी नरनस्ट समीकरण जो होता है वही है यहाँ पर लिखना हम लोग को ई और ई नॉट के बीच में। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट इंटू लॉग के रूप में जो है उत्पाद बट अभिकारक लेते हैं 0.591 अपॉन स्मॉल एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना। तो वो जो है यहाँ पर नरनस्ट समीकरण वाली बात है उसको यहाँ पर बताना है। देखिए वर्णन सिद्धांत की अवधारणा लिखिए यहाँ प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु का व्यंजन प्राप्त कीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर डिस्टेंस टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर के इज इक्वल टू क्या होता है टी हाफ इज इक्वल टू जो होता है डिस्टेंस वो हो जाता है आप लोग का T1/2। यहाँ पर जब आप निकालेंगे तो ये आपका निकल के चला आता है कितना 0.693 यानी 0.693 अपॉन में जो होता है डिस्टेंस वो के होता है 0.693 अपॉन में के यही वैल्यू होता है देखिए आप लोग का प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर निकालने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर 2.303 होता है बटे में टी हो जाता है यानी के इज इक्वल टू जब आप निकालेंगे यहाँ पर तो 2.303 बटे में टी हो गया लॉग आर नॉट बटे में आर हो गया। तो अर्धायु काल का मतलब कि आर को जो है आर नॉट को जो है r/2 कर देंगे r0/2 करेंगे। जब पूरे को सॉल्व करके आप लाते हैं तो देखिए व्यंजक जो होता है डिस्टेंस यही बन के चला आता है। ठीक है ब्लैक बोर्ड वगैरह चीज रहती है डिस्टेंस तो वहां पर आप लोग को और ये क्लियरिफाई कराया जाता है। और मैंने जो डीजे सर चैनल पर पहले जो मैं आर्ट्स वाले चैनल पर भी पढ़ाता था साइंस साइड वालों को तब देखिए साइंस साइड वालों के लिए तो अलग बनाया गया है। मैंने वहां पर अच्छे से आप लोग को प्रथम कोटि की अभिक्रिया का डिस्टेंस शून्य कोटि प्रथम कोटि ये सब एक बार पढ़ लेंगे तो ये कभी भूलेंगे नहीं आप। शून्य कोटि का वो डेरिवेशन जो हो गया प्रथम कोटि का जो हो गया अर्धायु काल हो गया बहुत ही जबरदस्त तरीके से होता है डिस्टेंस और बहुत ही ईजी होता है। ठीक है देखिए आईपीएससी नाम डिस्टेंस ये जो आईपीएससी नाम आप देख रहे हैं तो ये भी 4-5 नंबर आपका फिक्स ही हो देता है। इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कभी टॉपिक को उठाऊंगा तो यहाँ पर मैं पूरा का पूरा जो है आप लोगों को ये सॉल्व करा दूंगा कि इसे H2 होता है उसको एक्वा बोलते हैं मीन बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर साइनो बोलते हैं साइनाइडो क्यों बोलते हैं ना। ये सब पूरा जो है पॉजिटिव को क्यों लिखते हैं माइनस को क्यों लिखते हैं तो ये आईपीएससी नाम वाला भी डिस्टेंस है। देखिए यहाँ पर भी ये टॉपिक एक इंपॉर्टेंट है आप लोगों का कभी मैं इस पर जो है डिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है जैसा आप लोग को मिलेगा जैसे आप लोग सॉल्व करिएगा दिक्कत होगी डिस्टेंस तो डीजे से चैनल आपके साथ है मैं निश्चित तौर पर इसको जो है आप लोग के लिए संतुष्टि भरा सलूशन उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास जरूर करूंगा। चलिए घ प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर हेलो इल्केन से एक आणविक नाभिक की प्रतिस्थापन SN1 तथा द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया से SN2 की क्रिया विधि उदाहरण द्वारा समझाना है। पराशर दाब को परिभाषित कीजिए। पराशर दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध को जो है स्थापित करना है। तो देखिए वही वाला बात हो गया राउल्ट के नियम वाली बात ना। देखिए पराशर दाब के बारे में बात कहा गया तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस होता क्या है कि एक भगोना बनाया गया एक पात्र बनाया गया उसी में देखिए यहाँ पर क्या है एक तरफ जो है अधिक सांद्रता कर दें हम लोग यहाँ पर एक तरफ क्या कर दें हम लोग कम सांद्रता कर दें यानी कम सांद्रता यानी 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 कहा गया इसको कि हम लोग अधिक सांद्रता वाले मतलब कहा गया कि दो या दो से अधिक अधिक मतलब अधिक सांद्रता वाला विलयन जो होता है वो कम सांद्रता वाले विलयन की ओर पूरा रिसने लगता है वो जाने लगता है। ठीक है ना। तो इस प्रक्रिया को हम लोग एक तरीके से पराशरण कहते हैं ना यानी अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन से होकर गुजरना ये क्या कहलाता है एक तरीके से पराशरण कहलाता है। तथा लगने वाला जो आवश्यक दाब होता है उसको हम लोग पराशरण दाब बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये होता है यहाँ पर सब इसमें जो है इसको आप लोग को जो है राउल्ट के नियम को देखिए यहाँ प्रूफ करना है। यहाँ पर जैसे खेत वगैरह हम लोग देखते हैं किसी खेत में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है किसी में पानी अगर नहीं कम भरा हुआ है तो हम लोग देखते हैं जो बीच में दाढ़ बना होता है तो उसमें से वो पानी जो होता है रिस रिस के जरूर जाता है। तो वही तरीके से यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। यानी कम सांद्रता वाले विलयन का जो है अधिक सांद्रता वाले विलयन तो देखिए ये है आप लोग का प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का जो है सचित्र वर्णन करना हम लोग को देखिए NaOH को घोल में अमोनिया के साथ होने वाली क्रियाओं को समीकरण सहित जो है समझाना है। फॉर्मेल्डिहाइड को देखिए डिस्टेंस ये आप लोग का प्रयोगशाला विधि में देखिए क्या होता क्या है कुछ करना विषय नहीं होता है। एक स्टैंड बनाइए और यहाँ पर जो है गैस स्टोव लगा दीजिए यहाँ पर चूल्हा यहाँ पर और एक गोल पेंदी का फ्लास्क बना लीजिए और यहाँ पर जो इसको स्टैंड बंदर से कर लीजिए और यहाँ पर एक जो है ये ऐसे करा के यहाँ पर ये पाइप यहाँ पर ऐसे निकाल रहे हैं। तो कहा जाता है कि सर्वप्रथम में गोल पेंदी के फ्लास्क में फैलाने लेते हैं ढकाने लेते हैं इतने रेशियो में लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या इसको गर्म करते हैं हम लोग रिएक्शंस उसको फिर हम लोग प्रक्रिया से गुजारते हैं फिर यहाँ पर जो होता है प्रक्रिया हो जाती है इस तरीके से। तो इसमें आप इजीली लिख सकते हैं थोड़ा सावधानी कि ऐसे नहीं करना चाहिए डायरेक्ट उसको मत ताप दीजिए उसको बालू उसमक या जल उसमक के ऊपर रख के गर्म करिए स्टैंड को मजबूती से बंद कर दीजिए बंद रखिए।
क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है यहाँ पर इसमें देखिए, ये हो गया आप लोगों का, ये रिएक्शन है आप लोगों का सब, ठीक है ना। शीर्ष समावता और ट्रांस समावता समावता में क्या अंतर है, एक प्रथम कोटि की विक्रिया का देखिए, ये सवाल जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस। ऐसे सवाल जो होता है डिस्टेंस आता जरूर है एक को, प्रथम कोटि की विक्रिया का देखिए, ये सवाल फिक्स रहता है, हमेशा आता है। वुड्स फीडिंग अभिक्रिया, फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, आणविकता, देखिए कोटि और आणविकता तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, तो इसको देख कर जरूर जाइएगा आप लोग, ठीक है ना। अब देखिए ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैद्युत वाहक बल पर देखिए सवाल दिया गया आप लोगों का, ये बहुत इजी सवाल है यहाँ पर, लोन वाला लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव वाला जो हो गया ना, जो गैल्वेनिक सेल हो गया आप लोग का ना, वो पूरा इंपॉर्टेंट है आप लोग का, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बेस पर देखिए सवाल है यहाँ पर। और कैसे प्राचल दाब देखिए, आप ये प्राप्त करना, ये भी बहुत इजी सवाल है आप लोगों का। अथवा कैसे प्राप्त करेंगे, ये देखिए क्लोरोबेंजीन से डीडीटी हो गया आप लोग का, ये क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल हो गया, मेथिल से क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म से फाजिन गैस हो गया, और यहाँ पर फिनॉल से क्रीकम हो गया। अभी फाजिन गैस को मैंने बनाकर दिखाया ही आप लोगों को, क्लोरोफार्म से क्लोरो मेथिल से क्लोरोफार्म तो जाहिर है कि CH4 को आप कराते जाइए डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस जो है CH4 को ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराते जाएंगे तो आपका पूरा मिलता चला जाएगा क्लोरोफार्म पूरा एकदम अच्छे से ना। क्लोरोबेंजीन से जो है डीडीटी, डीडीटी हो गया, डीडीटी जानते ही हैं डाई, मतलब ये कितना कीटनाशक वाला है ये। तो इस तरीके से था डिस्टेंस, ये आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर, ठीक है। ये BNI कोड अर्धवार्षिक का रसायन विज्ञान का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिए और जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट में पूरे फैलाइए।